पहली तो आपको हमने बता दिया कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। वो पी बाई क्यू के रूप में होता है, जहाँ पी ऊपर होता है क्यू नीचे होता है, यानी अंश और हर के रूप में। जहाँ क्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, ऐसी संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। इसको सामान्यतः हम भिन्न भी बोल सकते हैं। तो आपने परिमेय संख्या का जोड़ सीख लिया है, परिमेय संख्या का घटाना सीख लिया है, परिमेय संख्या का गुणा सीख लिया है। अब आपको हम बता रहे हैं परिमेय संख्या का भाग। परिमेय संख्या का भाग इस चैप्टर में बहुत आसान है। पहले तो हम एक आपके एग्जाम्पल जो दिया उसी से शुरू करेंगे, फिर अगले लेसन पे हम आ जाएंगे। यदि दे दिया है कि 3/5 में भाग 2 -2/7 का, अगर ये प्रश्न है कि ये देखो ये भी पी बाई क्यू के रूप में, ये भी पी बाई क्यू के रूप में, अब ये कह रहा है इसमें भाग दो, तो हम इसके हल में क्या करते हैं? हल में हम क्या कर लिखेंगे? 3/5 और भागा -2/7 ऐसे लिखा। अगली लाइन में हम क्या करेंगे? 3/5 और इस भाग को हम क्या करते हैं? इस भाग को गुणे में बदल देते हैं। जब हम यहाँ गुणा करते हैं तो जो ये वाली संख्या है p बाई क्यू, इसमें q ऊपर चला जाता है और p नीचे चला जाता है। क्या होगा? हम जब इस भाग को गुणा करेंगे तो इसमें जो q है वो ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाएगी, चिन्ह वैसे ही रहेगा, यानी ये माइनस का माइनस रहेगा और ये 7 ऊपर चला गया, 2 नीचे चला आया। अब तुमको मैंने इसके पहले आपको मैंने सभी लोगों को अच्छी तरह से बताया है कि यदि प्लस का गुणा प्लस में करोगे तो रिजल्ट प्लस आता है, माइनस का गुणा माइनस में करोगे तो भी रिजल्ट प्लस आता है, प्लस का गुणा माइनस से करोगे तो माइनस आता है, माइनस का गुणा प्लस से करोगे तो भी माइनस आता है। अब यहाँ पे ये वाली संख्या तो मेरी प्लस में है, ये वाली संख्या मेरी माइनस में है, यानी प्लस का गुणा माइनस से हुआ तो हमारा उत्तर क्या आएगा? माइनस। और आपको गुणा में मैंने बता दिया है कि ऊपर वाले संख्या का आपस में गुणा हो जाता है, नीचे वाले संख्या का आपस में गुणा हो जाता है, यानी 3 × 7/5 × 2। अब ये हो जाएगा बराबर -21/10। ये आंसर होगा। ठीक, तो गुणा को इतनी आसानी से आप सीख लीजिएगा। ये आपका गुणा है। अब आपको हम इस लेसन 1G का हम क्या करते हैं, पहले का दूसरा क्वेश्चन समझाते हैं। पहले का दूसरा क्वेश्चन कह रहे हैं क्या कि प्रथम संख्या में दूसरी संख्या का भाग दीजिए। एक संख्या 18 दी हुई है और दूसरी संख्या -12/7 दी हुई है। तो कह रहे हैं कि पहली संख्या में दूसरी संख्या से भाग दीजिए। हल में हम क्वेश्चन उसके अनुसार लिखेंगे, 18 भागे -12/7। बस आप यही काम करिए। ये 18 हम 1 भी लिख सकते हैं। कोई भी संख्या अगर ऐसे रहती है, ये हमारी परिमेय संख्या है क्योंकि इसके बटे में 1 है, 18/1। यहाँ क्यों कभी भी 0 नहीं है। तो अब आप अगला बार लिखिए 18 और फिर इस भाग को हम गुणे में बदलेंगे। जब हम इसको गुणे में बदलेंगे तो इधर वाली संख्या पलट जाएगी, यानी माइनस का माइनस ही रहेगा। ये 7 ऊपर चले जाएगी, 12 नीचे हो जाएगा, यानी आपका ये हो जाएगा बराबर 18 गुणे। अब आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि ये प्लस है और ये माइनस है, तो माइनस और प्लस का गुणा माइनस होता है। इसको आप ब्रैकेट में रखिए, 18 गुणे 7/12 अंदर कर दीजिए। इसको काट दीजिए, 6 से कटेगा, 3 बार जाएगा और ये 2 बार जाएगा। -7 में 3 का गुणा हो जाएगा 21 और 2/1 है तो 2 में 1 का गुणा हो जाएगा 2। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक, ये इस तरह से आपने देख लिया। अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 2 आता है, भाग की क्रिया करके बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। पहला क्वेश्चन है कि परिमेय संख्या
यह एक क्या परिमेय संख्या है। तो आप एकदम आंख बंद करके ध्यान से सुनिए कि किसी परिमेय संख्या का गुणा परिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्या के परिमेय संख्या में भाग भी परिमेय संख्या होता है। तो इसलिए ये पहले वाला कथन सत्य होगा, क्योंकि भाग दिया है और दोनों परिमेय संख्या है तो हमें एक परिमेय संख्या मिलेगा। अब हमको इसका दूसरे का भी हम दूसरा बता देते हैं आपको। दूसरे का दूसरा क्या है, कह रहे हैं कि बताइए ये कथन सत्य है या असत्य है। ये दिया है 8/-9 डिवाइड बाय -4/3 इज इक्वल टू -4/3 डिवाइड बाय 8/-9। अभी आपने पढ़ा है योग में यदि दोनों संख्याओं का क्रम बदल दिया जाए तो उसको क्रम विनिमय नियम कहते हैं और वो सत्य होता है, परंतु घटाना में सत्य नहीं होता है। इसी तरह गुणा में भी अगर दो संख्याओं का गुणा है और उसके क्रम को हम बदल दिया जाए और उसको गुणा करें तो भी वो सत्य होता है। लेकिन भाग में सत्य होता है कि नहीं, जरा हम देखते हैं, चेक करते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं कि ये सत्य है कि नहीं। अब आप जानते हैं कि इसको हम लिख सकते हैं, ये माइनस नीचे है तो यहाँ कर दे -8/9, ठीक। और ये हम भाग को गुणा में बदल देते हैं और यहाँ भी हमारा माइनस है तो माइनस कर देते हैं। तो जब हम ये गुणा में बदलेंगे तो ये चिन्ह बदल जाए, ये पोजीशन बदल जाएगी। 3 ऊपर हो जाएगा, 4 नीचे हो जाएगा, 3/4। यही चीज़ यहाँ करते हैं। यहाँ पे है -4/3 और यहाँ पे हम गुणा कर देते हैं। गुणा में आपका माइनस तो माइनस रहेगा ही, ऊपर चल जाएगा माइनस। अब ये हम जब ये गुणा किए तो ये भी बदल जाएगा, ये हो जाएगा 9/8, ठीक। माइनस का गुणा माइनस से प्लस होता है, ये आप जानते हैं। और अब आप देखिए ये 4 से इसको काट दीजिए, ये 2 हो गया, और ये 3 से काट दीजिए, ये 3 हो गया। तो ये हो जाएगा 2/3 बराबर, यहाँ भी माइनस का गुणा माइनस से प्लस हो गया, यहाँ 4 से काट दिए, ये 2 हो गया, ये 3 से काट दिए, ये 3 हो गया। तो ये हो जाता है 3/2। तो क्या ये आपस में 2/3 3/2 के बराबर है? नहीं, यह असत्य है। तो इसका मतलब क्या है कि भाग वाली जो दो संख्याएं हैं, अगर भले वो एक तरह से उनके क्रम बदल दिया जाए तो उनका उत्तर असमान होगा, उनका रिजल्ट क्या होगा? असमान। 2/3 नेवर इक्वल टू 3/2, इसलिए यह असत्य है। तो इसी तरह से ये करिएगा, भाग पर ये क्रम विनिमय नहीं लागू होता है। तीसरा सरल करना है, आपको भाग ही बदलना है, वो आप कर लीजिएगा। हम इसका चौथा आपको बता दे रहे हैं। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल लिखो। माना दोनों परिमेय संख्या A तथा B हैं। कह रहा है दोनों परिमेय संख्याओं का गुणनफल इतना है, एक संख्या इतनी है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। यानी कि अगर माना दोनों परिमेय संख्या A B हैं, A गुणे B बराबर दिया हुआ है -6/7, जहाँ A बराबर दिया है -8/5, तो B का मान ज्ञात करो। ये मैंने अपने से माना है आपकी सहूलियत के लिए। तो दिया है, आप लिखेंगे हल। दिया है A गुणे B बराबर -6/7, ठीक है। यहाँ A का मान रख दीजिए। A का मान हो जाता है -8/5 गुणे B बराबर -6/7। एक चीज़ और भी मैंने बताई है आपको पहले 6th-7th में कि यदि दोनों एक तरफ के चिन्ह एक जैसे हैं तो वो आपस में कट जाएंगे। ये दोनों चिन्ह कट गए। अब तुम जानती हो ये B बराबर, यहाँ ये गुणा है तो इधर आके भाग हो जाएगा। अगर कोई संख्या गुणा में है तो इधर आके भाग हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका B बराबर 6/7
भागा 8/5। अब भाग को तुम उसके गुणे में बदल दो, 6/7 गुणे 5/8। ये चिन्ह ऊपर से अपनी पोजीशन बदल देंगे। जहाँ मैंने इसको गुणा किया तो ये नीचे का ऊपर चला जाएगा, ऊपर का नीचे चला जाएगा। अब काट दो, देखो कटता है, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 5 में 3 का गुणा करोगी 15, 7 में 4 का गुणा करोगी 28, यानी बी का मान आएगा 15/28। ये आंसर हो गया। इस तरह से आप देख करके पहले जी का 1 से लेके 7 तक सवाल आप लोग हल कर लेंगे। जो नहीं आएगा वो मुझसे पूछेंगे।